शारीरिक नहीं है। शैतान से जो लड़ाई है वो आत्मिक है। वो आपकी ताकत से नहीं डरता है, आपके बुद्धि से नहीं डरता है, आप कितना पढ़ा लिखा है उससे वो नहीं डरता है, आप कितना धनवान व्यक्ति है उससे वो नहीं डरता है, आप कितना ज्यादा घर में लोग हैं उससे नहीं डरता है, आपके पास कितना धन संपत्ति है उससे नहीं डरता है, आपका शरीर में कितना ताकत है, कितना बल है, उससे शैतान नहीं डरता है। हालेलुया। वो केवल डरता है तो केवल वो यीशु मसीह से डरता है। हालेलुया। वो केवल परमेश्वर से डरता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि शैतान को मैं अपनी ताकत से भगा दूंगा, अपने बुद्धि से भगा दूंगा, अपने बल से भगा दूंगा, अपने सांसारिक हथियार से भगा दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके न बल से, न बुद्धि से, न धन से आप कितना क्रिमिनल है, कितना लोग आपसे डरते हैं, वो मतलब नहीं डरता। शैतान केवल डरता है परमेश्वर से डरता है, वो यीशु मसीह से डरता है, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को पैर से कुचल दिया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह शैतान पर जय पाया है। हालेलुया। शैतान केवल डरता है तो केवल यीशु मसीह से डरता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका शत्रु कौन है, आपका दुश्मन कौन है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरा दुश्मन मेरे पड़ोस के लोग है, मेरा दुश्मन फलाना व्यक्ति है, मेरा दुश्मन वो है, मेरा दुश्मन वो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका दुश्मन आपके पड़ोस के लोग नहीं है, आपके जान पहचान के लोग नहीं है, आपको जिससे झगड़ा हुआ है, जिससे विवाद हुआ है, जो आपका पैसा रख लिया है, जो आपका धन रख लिया है, चाहे कोई वस्तु रख लिया है, आपका दुश्मन वो नहीं है, आपका दुश्मन शैतान है। हालेलुया। आपका युद्ध, आपका लड़ाई शैतान से है। जो कोई समझता है कि मेरी लड़ाई मेरे पड़ोस वाला से है, मेरा लड़ाई वो उस व्यक्ति से है, उस व्यक्ति से है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे जब तक आपको अपने दुश्मन की पहचान नहीं होगा, आप जब तक समझेंगे नहीं कि मेरा दुश्मन कौन है। एक बार मैंने सुना कि ऐसे सुनता तो बहुत बार हूँ कि किसी व्यक्ति को दुष्टात्मा पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू कौन है, कहता है कि मैं उसके घर का हूँ। बात समझ रहे क्या कहता है, मैं उसके घर का हूँ। अब इसके पूरे घर के लोग जा करके उसके घर पर चढ़ गया, कहता है तेरे यहाँ का भूत है, तेरे यहाँ का फलना है, चिल्ला है, ये है, वो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भूत शैतान उससे नहीं भागने वाला है। हालेलुया। यदि तुम आत्मिक युद्ध को, आत्मिक लड़ाई को शारीरिक रीति से लड़ोगे कभी नहीं जीतोगे। हालेलुया। और वो 2 साल 3 साल उसके परिवार वालों से लड़ते रहा, वो दबाते रहा, लेकिन उसके अंदर से शैतान नहीं निकला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लड़ाई गलत लड़ रहा था, वो लड़ाई आत्मिक थी, लेकिन वो शारीरिक लड़ाई लड़ रहा था। उसके परिवार का नाम बता रहा था, उसके परिवार से लड़ रहा था, उससे उलझ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उससे ये पता न चला कि मेरा दुश्मन कौन है, मुझे कौन परेशान कर रहा है। हालेलुया। उसका दुश्मन शैतान है। हालेलुया। शैतान से लड़ाई शारीरिक नहीं होता है, आप डंडा से, पैना से, गोली बंदूक से आप नहीं लड़ सकते हैं। आपका लड़ाई आपका लड़ाई शैतान के साथ है। हालेलुया। आज जो लोग जानना चाहते हैं कि मेरा दुश्मन कौन है, कौन जानना चाहते हैं कि मेरा दुश्मन कौन है, जानना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका दुश्मन, मनुष्य का दुश्मन शैतान है। हालेलुया। हालेलुया। ये युद्ध जो है, आपका युद्ध जो है शैतान के साथ है, ना कि किसी व्यक्ति के साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को झूठ बोलने की आदत आरंभ से ही है, सृष्टि के समय से ही है, आदम हव्वा के समय से ही है झूठ बोलने की आदत। हालेलुया। जब आदम हव्वा अदन की वाटिका में था, शैतान उस वाटिका में प्रवेश किया और हव्वा से कहता है कि परमेश्वर तुझे क्या कहे। हव्वा ने कही कि परमेश्वर कहे कि सब पेड़ का फल खाना, लेकिन भला बुरा के ज्ञान का पेड़ का फल न खाना, न छूना, नहीं तो मर जाओगे। शैतान कहता है नहीं मरोगे, यदि तुम उस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जैसे परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करता है वैसे तुम भी बड़ा बड़ा काम करोगे। और वो हव्वा और आदम उस फल को खाया और पाप में गिर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान
आरंभ से ही, शुरुआत से ही झूठ बोलता है और वो उसकी झूठ बोलने की आदत लगातार हमेशा बनी रहती है। आज जब किसी की व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा घुसती है, प्रवेश करता है और जब उस बोलने लगता है, तब वो झूठ बोलने की प्रक्रिया अपनाता है। वो चाहता है कि सिर्फ इसको परेशान नहीं करे, इसके पूरे परिवार को परेशान करे, और इसलिए वो कहता है मैं उसके घर का हूं, मैं उसके घर का हूं। कभी उसका नाम बताएगा, कभी उसका नाम बताएगा। क्यों? क्योंकि शैतान को आरंभ से ही, शुरुआत से ही झूठ बोलने की आदत है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको समझना है, आप प्रभु के लोग हैं। आपका लड़ाई कोई व्यक्ति से नहीं है, आपका लड़ाई शैतान से है। हालेलुया। आपका लड़ाई शारीरिक नहीं है, ये लड़ाई डंडा का, गोली बंदूक का, बल का, ताकत का नहीं है, ये लड़ाई आत्मिक है। हालेलुया। आप ये लड़ाई को प्रार्थना के द्वारा जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जीतना चाहते हैं? कितने लोग जीतना चाहते हैं? शैतान से जीतना चाहते हैं? हालेलुया। तो आप आज से जान लें कि आपका दुश्मन, आपका शत्रु शैतान है। समझ में आ रहा है? आपका शत्रु कौन है? शैतान है। आप ये नहीं कहें कि मेरा दुश्मन वो है। आज आप जाने कि आपका दुश्मन शैतान है। आपका लड़ाई किससे है? शैतान से है। यदि आप मनुष्यों से लड़ेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। आप शैतान से लड़ें, और कैसे लड़ेंगे आज मैं बताता हूं। हालेलुया। सबसे पहले आपको जानना है, आपको पहचानना है कि शैतान कौन है। शैतान सबसे पहले वो मनुष्यों से बात करता है और फिर उस पर अटैक करता है, फिर उस पर वार करता है, फिर उस पर चढ़ाई करता है। हालेलुया। जब अदन की वाटिका में शैतान हव्वा से बातें किया तो सबसे पहले उससे बात किया। जब मिला तो उससे क्या किया? बात किया। उसकी बातों को सुना और उसके बाद आदम हव्वा पर शैतान क्या किया? अटैक किया, चढ़ाई किया और उसको पाप में गिरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को पहचानना बहुत जरूरी है। शैतान को नहीं पहचानेंगे, उसके युक्तियों को नहीं पहचानेंगे तो उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। एक व्यक्ति जब तक अपने दुश्मन के चाल को नहीं समझेगा, अपने विरोधियों को चाल नहीं समझेगा, तब तक वो युद्ध नहीं लड़ सकता है और नहीं जीत सकता है। आप याद करें कि आपका यदि कोई संसार के व्यक्ति से झगड़ा होता है तो आप सोचते हैं कि वो किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, अपने घर में किसको बुला रहा है, वो मेरे प्रति क्या सोच रहा है, मेरे प्रति क्या बोल रहा है, क्या मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्या मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आप उसके सारे चाल को समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शैतान जो आपका दुश्मन है, जो मनुष्यों का दुश्मन है, आपको उसके चाल को समझना जरूरी है। यदि शैतान के चाल को नहीं समझेंगे तो शैतान से आप नहीं जीतेंगे। आज बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं पास्टर जी शैतान नहीं भाग रहा है, बीमारियां नहीं जा रही है, शैतान बार बार मुझे तंग कर रहा है, बार बार मुझे परेशान कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को आप डांटें, शैतान को पहचाने कि कैसे आप को परेशान करता है, कैसे आप पर अटैक करता है। आपके अंदर में, आपके घर में, आपके परिवार में शैतान कैसे एंट्री करता है और कैसे प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्माएं, शैतान निकल जाती है तो वो दोबारा तभी प्रवेश करती है जब वो कोई पाप बुराई करता है, जब वो कोई गलती करता है, जब कोई बुराई करता है, वैसा काम करता है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, तब शैतान उसके जीवन में, उसके परिवार में फिर से एंट्री कर जाता है। वो इस ताक में रहता है कि मुझे इसके घर में, इसके परिवार में, इसके काम में जाने का कब मौका मिलेगा। वो मौके की तलाश में रहता है शैतान। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी लोग जो चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके चाल को नहीं समझते हैं। वो शैतान को मौका देते हैं अपने पास आने का। कभी झूठ बोलते हैं, कभी किसी का शिकायत करने लगते हैं, कभी किसी का चुगली करने लगते हैं, कभी किसी का कोई वस्तु चुरा लेते हैं, कभी किसी को गाली देने लगते हैं, कभी किसी से झगड़ा करने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैंने शैतान को नहीं बुलाया है। शैतान इससे नहीं आता है कि आप शैतान को कहे आप ऐसे करके।
शैतान आपके पाप करने से, आपके जीवन में जब आप गलती करने लगते हैं, जब पाप करने लगते हैं, जब बुराई करने लगते हैं, तो शैतान के लिए आप द्वार खोल देते हैं और शैतान आपके अंदर में प्रवेश कर जाता है, आपके परिवार में प्रवेश कर जाता है, आपके घर में, आपके बिजनेस में प्रवेश कर जाता है जब आप कोई पाप करने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप जब एक बार दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकल जाए तो पाप पर पर्दा डालें, पाप से अलग रहें, प्रार्थना करें, पवित्र जीवन जिए, शैतान दोबारा कभी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन आप जब फिर से पाप का जीवन जिएंगे, शैतान फिर से परेशान करेगा, आपको तंग करेगा, तबाह करेगा, बीमारियां डालेगा, मुसीबतें डालेगा, उलझने डालेगा। क्यों? क्योंकि आपने शैतान को मौका दे दिया है कि वो आपके अंदर में आए, आपका बेटा बेटी, पति पत्नी के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके घर में आए। क्योंकि शैतान के लिए आपने द्वार खोल दिया है। कैसे? पाप करके, बुराई करके। जब कोई व्यक्ति किसी का चुगली करता, किसी का शिकायत करता, तब उसको उस समय समझ में नहीं आता कि मैं बुराई कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं और शैतान इसके द्वारा मेरे अंदर में आ जाएगा। उस समय उसकी समझ काम नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पाप हो, वो शैतान के लिए दरवाजा खोलता है। लेकिन पाप पर पर्दा डालते हैं, आप पाप से अलग हटते हैं तो शैतान के लिए द्वार बंद करते हैं। हालेलुया। क्या आप शैतान के लिए द्वार बंद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप पाप छोड़ने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो पाप छोड़ना चाहते हैं, जो बुराई छोड़ना चाहते हैं? अब कहें कि प्रभु मैं शैतान के लिए द्वार आज से बंद करता हूं और तेरे लिए हर द्वार को खोलता हूं। कोई शैतान की आत्मा मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में नहीं आने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को पहचानना है, उसकी युक्तियों को पहचानना है कि शैतान कैसे आता है। एक व्यक्ति कह रहा था, एक औरत कह रही थी कि पास्टर जी 6 महीना चर्च में गए ना तो एकदम ठीक थे, ये निन्नाल जाने लगे तो लगता है कि फिर मन में भरी आए लगा। बात समझ रहा है? जब परमेश्वर की संगति से आप दूर जाएंगे तो आप निश्चित रूप से शैतान को मौका देंगे और आपको पता नहीं चलेगा। जब परमेश्वर की संगति में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन गाएंगे, वचन सुनेंगे, तो आपके अंदर में प्रभु का भय रहेगा और आप बुराई करने से बचे रहेंगे। और जब बुराई करने से बचे रहेंगे तो शैतानी आत्माओं को आने नहीं देंगे। हालेलुया। आपके जीवन में शैतान नहीं आएगा। लेकिन जब आप चर्च आना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन सुनना, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, तब आपका मन पाप के लिए धीरे धीरे खुलने लगता है और आप पाप करने लगते हैं और शैतान को फिर से बुला लेते हैं। मैंने आपको बताया कि शैतान आपको ऐसे कहने से नहीं आएगा, आप शैतान, आप शैतान। आप जब पाप करने लगते हैं वो शैतान ऑटोमेटिक आपके अंदर में एंट्री कर जाता है। हालेलुया। शैतान को चाल को समझना है। वो आपको कोई पाप में गिराना चाहता है, कोई ऐसे चीज में गिराना चाहता है जो परमेश्वर के नजर में घृणित है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, शैतान उस रास्ते से प्रवेश करता है, वो पाप कराना चाहता है जहां कमजोर पड़ते हैं। नदी में जब पानी आता है तो बांध कहां से टूटती है? जहां कमजोर होता है ना। शैतान भी वो आपके कमजोरियों को फायदा उठाता है। वो शैतान जानता है कि इसको कितना प्रयास करेंगे तो ये छच जाता है, ये चोरी नहीं करेगा। वो जानता है कि इसको कितना पाप में गिराने की कोशिश करेंगे तो ये बेविचार नहीं करेगा। चाहे इसको कितना प्रयास करेंगे, ये कोई पेड़ों पत्थरों के पास नहीं जाएगा घुटना टेकने के लिए। शैतान जानता है और वो जानता है कि इसको मैं लालच दूंगा तो ये आसानी से लालच में पड़ जाएगा, लोभ दूंगा तो ये आसानी से लोभ में पड़ जाएगा।
यदि एक किसी को इसके अंदर में विचारों के कारण से इस किसी व्यक्ति को बुराई करने लगेगा, छोटे छोटे पापों के द्वारा वो आपके अंदर में प्रवेश कर जाता है और बहुत बार पता नहीं चलता है। वो जानता है कि किस रीति से कौन सी चीजों में ये कमजोर है। मैं बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना करें शैतान के हर एक द्वार बंद करने के लिए। हालेलुया। हर एक पापों पर पर्दा डाले और कहे कि शैतान तेरे लिए मैं हर द्वार को बंद करता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए हर एक द्वार को खोलता हूं। बोलो हालेलुया। शैतान के लिए द्वार बंद करना है या खोलना है? बंद करना है। हालेलुया। यदि शैतान के लिए द्वार बंद करना है तो पाप पर पर्दा डालना है। हालेलुया। चोरी, हत्या, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, नशा पर हर एक प्रकार के बुराई पर पर्दा डालना है। यदि पर्दा डालेंगे, उसको छोड़ देंगे तो शैतान आपके जीवन में एंट्री नहीं करेगा। जब आप पवित्रताई का जीवन जिएंगे वो आपके अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको शैतान को पहचानना है कि शैतान कौन है और वो कौन सी युक्ति करता है मुझे मेरे अंदर में बीमारी डालने के लिए, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में समस्या डालने के लिए। हालेलुया। और जब पहचान हो जाए कि जो मुझे परेशान कर रहा है वो शैतान है, मेरे समस्या का कारण शैतान है, तो उस समस्या को, शैतान को यीशु के लहू में बांधे और उसको डांट के भगाए। बोलो हालेलुया। उसको डांटना है, प्यार से नहीं बोलना है। शैतान कभी प्यार से नहीं जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुत्ता यदि आपके द्वार पर आ जाएगा ना और उसके कहें जा चल जा चल जा 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 कह रहे ना प्यार से करे चल जा, वो कभी नहीं जाएगा। कभी जाता है क्या? वो उसको कहता है रुक, घर से डंडा लाता है। आप डंडा लाने जाएंगे तो आपके भाव को समझ लेगा कि अब ये गुस्सा में हो गया है। आप घर में डंडा लाने के लिए गए हैं कि वो भाग गया। हालेलुया। एक कुत्ता आपके भावना को समझता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान प्यार से कभी भागता नहीं है। चाहे कितना कुछ कोशिश कर ले, प्यार से भगाना चाहेंगे वो नहीं भागेगा। शैतान को डांटना है। हालेलुया। और किसके नाम से डांटना है? यीशु के नाम से डांटना है। हालेलुया। आप जब यीशु के नाम से डांटेंगे ए शैतान भाग जा, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप प्यार से उसे नहीं कहें। कभी भी शैतान प्यार से नहीं जाता है, उसको डांटना पड़ेगा। यदि डांटने नहीं आता है तो डांटने का प्रैक्टिस करना है। हालेलुया। एक व्यक्ति कह रहा था ना कि कितना डांटते हैं तो हमारा हंसी आ ही जाता है। आप शैतान को हंस के डांटेंगे तो भागेगा कभी क्या? हैं? भागेगा राजीव? हैं? हंस के डांटेंगे तो समझ जाएगा कि ये ऐसी कर रहा है हमको। हालेलुया। मजाक कर रहा है। हालेलुया। आप पीछे से समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आप हंस के शैतान को डांटे, शैतान भाग जाओ, कान रलवे तदरी से के भाग जाओ। और शैतान कभी नहीं भागेगा। कभी आप हमको ऐसे डांटते शैतान को देखे हैं? देखे कभी? नहीं। उसको मेरे चेहरा भी बताता है कि मैं उसे डांट रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। उसको कह रहा है ऐसे शैतान भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। मेरा चेहरा का रूप बदल गया कि नहीं? आपको भी उसको इशारे इशारे में समझा देना है कि हम तुमसे खुश नहीं हैं। हालेलुया। अपने अंदर में, आपके अंदर में जो शैतान है, आपके घर में जो शैतान है, आपके परिवार में जो शैतान है, अपने चेहरा से भी, अपने आवाज से भी उसको बता देना है कि मैं तुझसे कभी भी खुश नहीं हूं और मैं खुश रहूंगा। हालेलुया। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कहेंगे कि जा अभी चल जाओ, फिर दोबारा कभी बुलाएंगे ना तो आ जाना। अभी हम बीमार है ना, अभी हमको यीशु मसीह की जरूरत है। जब हम ठीक हो जाएंगे ना तब तुझे बुला लेंगे, क्योंकि तू तो हमारे पूर्वजों से आता है। हालेलुया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे पूर्वज है तू, मेरे खानदान वही करते आया है, इसलिए हम तुझे कहां भगाएंगे। अभी हम बीमार है इसलिए भी चला जा, जरूरत पड़ेगा तो फिर तुझे बुला लेंगे। तू तो पता है ना सब दिन तुम्ही को रखते हैं, तुम्ही को चाहवा देते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रतिक्रिया दें, आप उस पर अटैक करें यीशु मसीह के नाम से।
उसको ये बात समझा दे कि ना मुझे आज तेरी जरूरत है और ना जीवन में कभी तेरी जरूरत है, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। तू अभी मेरे पास से भाग जा और दोबारा कभी नहीं आना। हालेलुया। और वो शैतान को डांटे, वो पाप के पास से भाग जाएगा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या शैतान को डांटने के लिए तैयार है? प्यार से या पूरा क्रोध, आत्मिक गुस्सा के साथ? हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? आप शैतान को आपको कहना है, हे शैतान भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोलो सब मिलकर, हे शैतान भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, ना आज जरूरत है ना कभी जरूरत होगा। मैं यीशु का हूँ। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको शैतान को डांटना है, प्रतिदिन डांटना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। शैतान को यीशु मसीह के नाम से बांधना है, उसके बाद डांट के भगाना है। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करते हैं तो मुझे तंग करता है शैतान, प्रार्थना करने नहीं देता है। जहां मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूं वहां पर आकर मुझे तंग करने लगता है, प्रार्थना नहीं करने देता है, बगल में आके खड़ा हो जाता है, वो मुझे डिस्टर्ब करता है शैतान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको प्रार्थना करने में डिस्टर्ब करता है, यदि आपको लगता है कि मेरे आसपास में दुष्ट आत्मा तंग कर रहा है, मुझे प्रार्थना में डिस्टर्ब कर रहा है, अपने आप को यीशु के लहू में बांधे, अपने आप को यीशु के लहू में कवरिंग करें। अपने जिस जगह पर आप प्रार्थना कर रहे हैं उस जगह पर को यीशु के लहू में कवरिंग करे, यीशु के लहू में बांधे और शैतान को बांध कर उससे डांटे, जरा भाग यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को बांधना है, बीमारियों को बांधना है और उसे भगाना है डांट के यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। कैसे बांधते हैं? ऐसे बांधते हैं। ऐसे बांधते हैं कि नहीं बांधते? इसको बांधना तो कैसे बांधेगा? ऐसे बांधेगा ना? नहीं, इसको बांधना है तो नहीं बांधेगा, ऐसे से बांधेगा नहीं। आपको कहना है, मैं यीशु के नाम से शैतान को बांधता हूं यीशु के नाम से और उसे डांटता हूं, चल भाग यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको एक्टिंग करना है। क्या करना है? एक्टिंग करना है। एक्टिंग करेंगे? बोलो, शैतान मैं तुझे यीशु के नाम से बांधता हूं और यीशु के नाम से डांटता हूं, चल भाग जा। हालेलुया। और कहना है कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। आपको रोज डांटना है, रोज शैतान को डांटना है, एक दिन नहीं, रोज डांटना है। और जितना आप आत्मिक गुस्सा के साथ डांट सकते हैं उतना आत्मिक गुस्सा के साथ डांटना है। हालेलुया। जब वो शैतान समझ जाएगा कि अब ये मुझे बुलाने वाला नहीं है तो वो आपके पास चला जाएगा। शैतान कब तक आएगा? जब तक उसे लगता है कि ये मुझे बुला सकता है। हो सकता है कि 10 दिन ना बुलाए, 1 महीना ना बुलाए, 2 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं बुलाए, लेकिन वो घूर फिरी आपके चक्कर काटता रहता है। उसको आशा होती है कि आप बुलाएगा मुझे, आप बुलाएगा मुझे, आप बुलाएगा मुझे, और वो यीशु मसीह के कामों पर संदेह डालता है। पता है, 4 महीना हो गया, चर्च में गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ, तू नहीं ठीक होगा, यीशु मसीह तुझे ठीक नहीं करेगा, तुझे चंगा नहीं करेगा, तू मुझे बुला, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। लेकिन वो जब आएगा तुझे ठीक नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो तो पहले से था। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझना है, शैतान वो यीशु मसीह की बातों पर, परमेश्वर की बातों पर शक डालता है और वो कहता है कि तू तो 1 साल से चर्च जा रहा है, 4 महीने से चर्च जा रहा है, तू तो प्रार्थना कर रहा है, तू तो दान दे रहा है, तू तो उपवास कर रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तू परमेश्वर को छोड़ दे। और आपको फिर मन करेगा कि हाँ सही बात कर रहा है, 3 महीने से चर्च जा रहा हूँ, 6 महीने से चर्च जा रहा हूँ। आप हो सकता है कि आपका रिश्तेदार के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोस के लोग कहे कि देख तू 4 महीने से चल जाता है, देख 1 साल से तू जाता है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अभी तक तेरी बीमारी नहीं गया, अभी तक तेरा रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुआ। हो सकता है कि वो आपको कोस रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपका पड़ोस के लोग नहीं बोल रहा है, उसके अंदर से आपसे शैतान बोल रहा है। हालेलुया।
आपको उसकी चाल को समझना है। इसलिए मैं आपको बताया कि शैतान के चाल को नहीं समझेंगे तो शैतान को नहीं हरा पाएंगे। हालेलुया। शैतान के चाल को समझना है। आपको ये कहना है कि देख, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। वो मुझे चंगा करे या ना करे, लेकिन वो प्रभु है और हम विश्वास करते हैं कि एक दिन मुझे चंगाई देगा। बोलो हालेलुया। एक दिन मेरा काम बनाएगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अब तो कहना बड़ी मुश्किल है, ठीक करेगा, नहीं कहा। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास की बात है। ये प्रभु को अपना जीवन देने से संबंधित है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो चंगा करे या ना करे, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा करेंगे क्योंकि वही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। वही जिंदा करता है, वही मारता है। हालेलुया। वही प्रभु है। यदि वो चाहेगा तो मुझे चंगा कर सकता है। बोलो हालेलुया। वो मुझे आशीष दे सकता है कि नहीं? वो मुझे बच्चा दे सकता है, वो मुझे किडनी को चंगा कर सकता है और मेरे बीमारियों को दूर कर सकता है, शैतानी बंधनों से आजाद कर सकता है। हालेलुया। और यदि परमेश्वर ना करे तो दुनिया के कोई शक्ति नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए कोई भी काम, कोई भी चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए हर एक बात संभव है। हालेलुया। जोर से हाथ उठाकर बोले हालेलुया। हालेलुया। बाहर में बोलते हाँ हम तो विश्वास करबे करते हैं, लेकिन उसके अंदर में संदेह चलता है। बाइबल कहती है जो संदेह करता है वो समुद्र के लहर के समान है। जैसे समुद्र के लहर में पानी कैसे होता है, ऐसे सोच जाता कि नहीं? देखें कभी अभी हम लोग तरफ बाढ़ आता है ना, और जब हवा चलती है तो पानी ऊपर का सतह कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। कहता है कि जो संदेह करता है वो समुद्र के लहर के समान है। कहता है हवा से ऊपर होता है, नीचे होता है। कभी विश्वास होता है कि चंगा कर देगा यीशु मसीह, और कभी विश्वास होता है कि नहीं चंगा करेगा। जब वचन सुनते हैं तब लगता है कि हाँ चंगा हो जाएगा। जब गवाही सुनते हैं तो उसका काम बन गया, मेरा भी काम बन जाएगा। उसको बेटा हो गया, मुझे भी बेटा हो जाएगा। उसका किडनी ठीक हो गया, मेरा भी ठीक हो जाएगा। उसका घुटना का दर्द चला गया, मेरा भी चला जाएगा। लेकिन जब गांव में जाते हैं, जब परिवार में जाते हैं, जब लोगों के पास जाते हैं और वो कहता है कि देख अभी भी तुझे समझ में नहीं आया क्या? 4 महीना हो गया जब जाता हुआ, ठीक नहीं हुआ, आज छोड़ दे, चल एगो बाबा आया है नया, उसके पास चल जा, उसके पास जाएगा तुरंत ठीक हो जाएगा। और आपको लगेगा चल तुरंत जब ठीक हो जाता है तब घूमे चल। हालेलुया। लेकिन वो आपको भरमा रहा है, वो परमेश्वर से दूर कर रहा है। हालेलुया। कई बार ऐसे परमेश्वर भी परखता है। कई बार आपके सामने ऐसे लोगों को परमेश्वर आने देता है जो आपके विश्वास की परीक्षा करे। वो आपको कहेगा कि आपको 3 साल से बच्चा नहीं है, 4 साल से बच्चा नहीं है, तू तो 4 साल चर्च में गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। अब वो बाबा आया नया, उसके पास चल, जाएगा तुरंत हो जाएगा। और परमेश्वर देखते रहता है कि हाँ बोलता है कि नहीं बोलता है, ये विश्वास की बात बोलता है कि अविश्वास की बात बोलता है। जो कहता है कि सुन, चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, यीशु प्रभु है, वही हमको चंगाई देगा। बोलो हालेलुया। और परीक्षा पास कर जाता है। लेकिन जो कहता है ठीक है, पास्टर को ना कहना, ना केरो मत बताना, चुपचाप हम तेरे साथ चलेंगे। जब चर्च में आता है उधर भी जाता है, कहता है ना हम किधरों नहीं जाते हैं, कोई बाबा के पास नहीं जाते हैं, कोई उचागुनी के पास नहीं जाते हैं, लेकिन हर शुक्रवार को उधर भी चल जाते हैं। एक औरत आई जिसके 21 साल से बच्चा नहीं था, तो मैंने कहा कि शुक्रवार के मीटिंग है, रविवार का चंगाई सभा है, विश्वास करती है तो आ जाना। तो वो करिए ना कि एतवार के आ जाएंगे, शुक्रवार के नहीं आएंगे। तो मैंने पूछा कि शुक्रवार को क्या है? कहता है कि एक जमा बैठकी में जाना है। क्या बोला है? एक जमा बैठकी में जाना है, मतलब दूसरा जमा डेट भी दे दिया है। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर चंगा करेगा? चंगा करेगा, आशीष देगा? वो छली लोग है। क्या है? छली लोग है।
हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अच्छा होता कि तू मेरे पास संपूर्ण मन से आता, हालेलुया, कि मैं तुझे सचमुच में आशीष देता, हालेलुया। आपको प्रभु के पास अधूरे मन से नहीं आ रहा है, आपको प्रभु के पास पूरे मन से आ रहा है, हालेलुया। आपको प्रभु पर शक नहीं करना है कि वो चंगा करेगा कि नहीं। यदि आप विश्वास करेंगे तो आज ही आपको चंगा करेगा, हालेलुया। जब वो लंगड़े को यीशु मसीह चंगा कर रहा था, जब अंधे को चंगा कर रहा था, तो ये नहीं कर रहा था कि तू 5 दिन में ठीक होगा, हालेलुया, कि जा उसके आंखों पर मिट्टी लगाया और कह रहा था कि जा तू 5 दिन में ठीक होगा। क्या ऐसा कह रहा था? क्या वो तुरंत के तुरंत चंगा हो रहा था, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप विश्वास करेंगे तो आप भी तुरंत चंगा होंगे और इसी टाइम चंगा होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज ही चंगाई मिलेगा यीशु मसीह के नाम से, आज ही छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज ही आप शैतान को डांटेंगे तो शैतान आज ही आपके अंदर से बाहर निकल जाएगा यीशु मसीह। आज ही आप आजाद हो जाएंगे, आज ही नॉर्मल होगा यीशु मसीह के नाम से, आज ही आपका बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। परमेश्वर कहता है विश्वास करो, संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो पानी से ऊपर नीचे, हवा से ऊपर नीचे होते हैं। आपको अपना विश्वास बढ़ाना है, ऐसे नहीं कि ऐसे से ऐसे करना है। अपना विश्वास को ऊपर नीचे नहीं करना है। चर्च आते हैं तो आपको लगता है कि आने बहुत सारे गवाहियां आया चंगे हो जाएंगे, लेकिन जब चर्च से जाते हैं, घर परिवारों के बीच में, लोगों के बीच में जाते हैं, वो आपको विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, आपको विश्वास से भटकाने की कोशिश करता है। और परमेश्वर देखता है, अभी हाँ बोलेगा या उधर बाबाओं के पास जाने के लिए कह देगा, पेड़ों पत्थरों के पास जाने के लिए कह देगा, कि कहेगा कि यीशु ही मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर देखते रहता है कि वो क्या कहता है। वो परीक्षा की घड़ी होती है, यदि आप कहते हैं कि यीशु ही मेरा परमेश्वर है, वो चंगाई करे या ना करे, मैं यीशु के ही पास जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो निश्चित रूप से आपको चंगा करेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ाने वाला टीचर था, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद 7 साल पढ़ाया। मैं जो गठिया का बीमारी हो गया, मैं कुछ दिन तक किसी से नहीं कहा, दावत कराते रहा, ठीक नहीं हो, फिर जाकर रिपोर्ट चेक करवाया, गठिया के यूरिक एसिड बढ़ गया, मतलब गठिया का बीमारी हो गया। मुझे लगा कि अब कहीं ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे परिवार को बताना पड़ेगा। मैं परिवार में कहा, अपने जान पहचान के लोगों के बीच में कहा, वो कहता है कि ये उम्र गठिया होता है, ये तो 45 वर्ष के बाद होता है, ये तो बुढ़ापे में होता है। मुझे लगा कि भाई साहब ये तो बीमारी पकड़ लिया होगा, हालेलुया। लेकिन मैंने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखा, हालेलुया, हालेलुया। कई महीना दवा खाया, बहुत इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब अपने चंगाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखा तो वो मुझे चंगा कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने पल भर में मैंने अपनी चंगाई को अनुभव किया है, हालेलुया। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप विश्वास करें और संदेह न करें तो आपको भी यीशु मसीह अभी और इसी वक्त चंगा करेगा। क्या विश्वास करते हैं? आप रिसीव करें, हमें कह करके आप आशीष को रिसीव करें। यीशु मसीह वो आपको चंगाई दे रहा है, यीशु मसीह नॉर्मल हो रहा है, आपका आशीष खोल रहा है, आप गर्भवती हो गई, विश्वास करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर जाते जाते आप अपने शरीर में महसूस करेंगे कि आपके अंदर से पीड़ा चली गई। हालेलुया। जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो बहुत इलाज करवाया,
और 12 साल में बहुत डॉक्टरों के पास गया, वो बहुत बाबाओं के पास गया, ओझा गुनी के पास गया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, वो सहार गया, थक गया, अपना सारा संपत्ति बेच दिया। लेकिन उस औरत को जिसको 12 साल से लहू बहाने का रोग था, उसको कहा किसी व्यक्ति ने यदि यीशु मसीह के पास जाएगी वो तुझे बीमारियों से चंगा कर देगा, वो तुझे आजाद कर देगा यदि तू विश्वास करेगी। उसके अंदर में इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि वो मन में कहने लगी, जैसे जैसे वो सुनते रही कि यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ चलता है, उसके मनों में चलने लगा कि यीशु मसीह से बात होगा या नहीं होगा, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो मेरे सर पर हाथ रखेंगे या ना रखेंगे। लेकिन वो सोच रही थी कि यदि यीशु मसीह को हम पीछे से कपड़ा भी छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। वो अपने विश्वास को कमजोर नहीं कर रही थी, वो ये नहीं कर रही थी कि सिर्फ मेरे सर पर हाथ रखेंगे तो चंगा होंगे, और मुझसे बात करके प्रार्थना करेंगे तो चंगा होंगे। वो कह रही थी कि यदि यीशु मसीह को हम पीछे से कपड़ा भी छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह याजर के घर जा रहा था, तब वो औरत जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था, वो पीछे से गया और यीशु मसीह के कपड़ों को छू लिया और अपने शरीर में चंगाई को महसूस किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे कपड़ा को छुआ? चेला लोग कहने लगा कि हे प्रभु तू कैसी बात करता है? कहता है भीड़ तो तुझ पर कीड़े पड़ रहे, कहता है धक्का में धुक्की हो रहा है, कलम जल्दी हो रहा है, और तू कहता है किसने मुझे छुआ? कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने अपनी चंगाई के लिए विश्वास से छुआ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसे जब धक्का में धुक्की कर रहा है, एक दूसरे को टेल रहा है, एक दूसरे को छू रहा है, कहता वो छूने वाला नहीं है, वो धक्का धुक्की नहीं है, कहता किसी ने अपने चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए विश्वास से मेरे कपड़ा को छुआ है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। बोलो और वो शरीर में महसूस किया कि उसी समय उसके लहू का बहने का रोग जाता रहा। बोलो हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पर तो मुझे चंगा कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ही आप शरीर में, आत्मा में महसूस करेंगे शांति को, छुटकारा को, चंगाई को। बोलो हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि आज चंगा हो गए? कितने लोग करते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि सब लोग सोच रहे हो। विश्वास करने वाले को आज ही चंगाई मिलेगी, आज ही चंगाई मिलेगी। हालेलुया। आज अपने घुटनों पर आ और प्रभु से